अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आज वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, पता ही नहीं चलता अब हफ्ते का क्या बोलें, साल का पता नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। हम मंडे को शो शुरू करते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं फ्राइडे आए और फ्राइडे आ जाता है। आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट और ऐसी डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी सबकी ज़िंदगियों में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको फेस करते हैं। रिश्ते, आपके जो रिश्ते होते हैं, जो रिश्तों की वैल्यूज़ होती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही सिर्फ रिश्ता नहीं होता, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, आपस में लोगों का, दोस्तों का रिश्ता, ये सारे रिश्ते जो हैं ये आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, लॉयल्टी, सिंसेरिटी और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की रोल टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप कौन सा भी हो। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, बहन भाई का रिलेशनशिप है। जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बिग डिज़ास्टर्स। ये सब जानते हैं कि हम अगर डिवोर्स की तरफ देखें, डिवोर्स की तरफ लोग बढ़ते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बढ़ते हैं। तीसरे लोगों को बीच में डालना कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। और मैं ये समझती हूँ कि जब एक घर में मियाँ बीवी, बहन भाई, आपकी नंद रह रही है, कोई भी रह रहा है, उन लोगों का काम नहीं बनता कि वो दो लोगों के बीच में बोले। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप आप ले लें, उसमें बहन भाई भी हों तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गैप ज़रूर होता है कि आप कभी अपनी बड़ी बहन से कोई बात नहीं कर पाते, कभी छोटी भाई से बात नहीं कर पाते। लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है या आपका अपने माँ बाप से रिश्ता होता है, आप देखें जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है तो वी रन टू आवर पेरेंट्स। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं किसी और से बात करने से पहले अपनी माँ से बात कर लें, अपने फादर से बात कर लें, ताकि कहते ना पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो अगर मेरे घर में 6 बच्चे हैं तो मेरे लिए 6 बच्चों के लिए ही एक ही जैसी फीलिंग होगी। हाँ, थोड़ा सा फेवरेटिज्म ज़रूर होता है। जैसे मेरे घर में ये था कि मेरी जो सबसे बड़ी बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं, वो मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। एंड हमारी भी कोई शिकायत करनी होती थी तो माई मदर ऑलवेज़ यूज़ टू कॉल माई एल्डेस्ट सिस्टर कि देखो आज मुना इसने ये कर दिया, आयशा ने ये कर दिया, आमना ने ये कर दिया। लेकिन उनसे जो मेरी अम्मी की बॉन्ड थी वो किसी और से शायद इतनी नहीं थी। इसी तरह माई फादर, जो सबसे बड़ा घर का बच्चा होता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड होती है। अब क्योंकि पापा मेरे साथ होते हैं तो हम दोनों की बहुत ज़्यादा बातचीत है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन गैप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आई ब्रेक इनटू टीयर्स, उनके सामने जाके आई सिट विद हिम एंड आई स्टार्ट क्राइंग, बट आई एम नॉट एबल टू टेल हिम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ एजेड। ऐसी एज है कि उनको मैं परेशान नहीं करना चाहती। इसी तरह दोस्त, आप हर दोस्त से भी बात नहीं कर सकते, तो आपको अगर आपके दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के भी 2 रूल्स हैं कि एक तो आपने सुनना भी है और समझना भी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सुनना पसंद नहीं करते, हम कहते हैं जो मैं बोल रही हूँ ना वो बात सही है। लेकिन कोशिश करें कि अगले बंदे की भी सुने। विद टाइम, विद एज, मैंने ये सीखा है। पहले मैं थोड़ी सी ऐसी होती थी कि मैं नई बात को समझती थी या मैं बहुत हाइपर होके चीज़ों को टैकल करती थी। अब मेरा डिफरेंट हो गया वह माइंडसेट। मैं कहती हूँ नहीं यार, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है चलो इस बात को बुरा मानना ज़रूरी नहीं है, तो कम्युनिकेशन कर लेते हैं। बात को फ़ौरन से कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं कि हम उनको स्पेस इतनी दे देते हैं, इतनी स्पेस दे देते हैं कि ठीक है यार स्पेस ले लो। भाई मैं समझती हूँ, मेरी ये फ़िलॉसफी है कि भाई स्पेस उतनी ही दो जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अब ज़्यादा स्पेस हो रही है तो वाई डोंट यू पिक अप अ फ़ोन विद योर फ्रेंड एंड आप बात ख़त्म कर दें। या फ्रेंड्स को भी ये चाहिए, या रिश्तों में बच्चों को भी ये चाहिए कि इसी तरह करें। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप कहीं ब्लॉक हो रहे हैं, तो आजकल लोग क्यों थेरेपिस्ट पे जाने लग गए हैं, साइकाइट्रिस्ट पे जाने लग गए हैं, बिकॉज दे थिंक कि थ्रेशोल्ड नहीं है लोगों के पास, थ्रेशोल्ड नहीं है कि वो आपकी बात समझें। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। और मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी,
ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि अगर बहन भाई लड़ रहे हैं तो कोई तीसरा बीच में है जिसके थ्रू एक दूसरे को मीडिएटर कोई बना हुआ है, उसको मैसेजेस दे रहे हैं कि देखो इसने ऐसे किया ऐसे किया। कोशिश करें खुद आपस में बैठें, खुद अपने डिफरेंसेस को दूर रख करें और बात करें। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा होता है जिसमें तीसरा बंदा आके सिर्फ ख़राब कर रहा होता है। कोशिश करें कि तीसरे बंदे को तो सबसे पहले साइड लाइन करें। अगर तो वो तीसरा बंदा आपका वेल विशर है तो ठीक है। जहाँ आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये बंदा मुझे लग रहा है कि ये गलत टैटल टेल कर रहा है या ये बीच में पड़ के ख़राब कर रहा है चीज़ें, तो उसको फौरी तौर पे साइड पे कर दें। आज हम बात करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। हमारे पास यहाँ पे टीवी आर्टिस्ट भी होंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे माइंड ट्रेनर भी होंगी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, ही इज़ अ मेल एक्टर, ही इज़ बीन वर्किंग सिंस मैनी ईयर्स। आप इनको देखते हैं मॉडलिंग में भी, टीवी में भी देख रहे होते हैं। आज हम उनसे इस पे बात करेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना क्या वजूहात होती हैं और उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। लेट्स वेलकम नईमुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं नईम, क्या चल रहा है आई एम आजकल? गुड, आई होप ऑल इज वेल एट योर एंड। अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं? ज़िंदगी में तो देखिए बहुत सारे काम करने चाहिए। हाँ और वो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जैक ऑफ ऑल हैं। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप सभी कामों को डिसिप्लिन के साथ हाँ। करें तो वो आपके लिए भी बेहतर होता है और दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल। नहीं, मुझे ये बताएं कि इस जस्ट आप मॉडलिंग या एक्टिंग ही करें या यू हैव अदर वर्क ऑल्सो? लाइक होता है ना, लड़के हमारे इंडस्ट्री के ज़्यादातर कुछ और कामों में भी मसरूफ़ होते हैं। Actually, by profession, I'm an architect. I अच्छा। studied from National College of Okay, Arts. okay. Then I did masters from St. Martin's, अच्छा। London. So now it's been 17-18 years. आप I'm अपना into आर्किटेक्ट भी देख रहे हो और इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग भी construction, कर रहे हो, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, Oh. ऑक्स एक्टिववेयर, और वो स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वेयर है। ओह दैट्स अमेजिंग। उसका जो प्रॉफिट है वो हम स्पेशल बच्चों को डोनेट करें, जिसमें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, स्पेशल ओलंपिक्स है, अच्छा। दारुल सकून है। तो जो भी कोई साहब कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो जी। उसका जो प्रॉफिट में से सर्टेन अमाउंट वो आप लोग उधर डोनेट कर उधर देते हैं। डोनेट करते ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने ये बहुत नोट किया है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं अपने एंड पे कहीं ना कहीं दे आर डूइंग सम नोबल कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर हमें चाहिए कि हमारे अंदर ये होना चाहिए कि अगर हमें अल्लाह ने ये इज़्ज़त जी, अफजाई बिल्कुल। दी है और नवाजा है हमें किसी चीज़ से, तो हम उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। अच्छा जी, आज हम रिलेशनशिप से बात करें। हाउ लॉन्ग यू बीन मैरिड? आई थिंक अगर मेरी वाइफ होती जो कि आज इत्तेफाकन नहीं आ पाई तो वो तो आपको ईयर्स, डेज और वीक्स के बट हिसाब दैट्स से रॉन्ग, बता आपको भी देती। याद होनी चाहिए। आई थिंक इट्स 16 ईयर्स। 16 years you've been married, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, आपकी जी। बेगम देख रही होंगी। आपने तो बोला ही नहीं, मैंने ही बोला है। लग रहा है आप इतने अल्हम्दुलिल्लाह करना नहीं चाह रहे इससे। एनीवेज, नहीं, मुझे ये बताएं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आती हैं व्हेन यू मैरिड। आपके दूसरे रिलेशनशिप्स में, जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, कैसे रिलेशनशिप्स को आपने हैंडल करना सीखा मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर डेवलप होती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले तो ये देखना चाहिए कि रिलेशनशिप आए कहाँ से है। मतलब वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर रिलीजन। ठीक। तो रिलेशनशिप की जब भी बात होती है हमें सिर्फ अपने रिलीजन को फॉलो करना है। Yes. कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में रिलीजन के बारे में क्या कहा गया है, चाहे वो माँ बाप का अदब है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और अपने बहन भाइयों के साथ, हकूक़ुल इबाद, दूसरे लोगों के साथ। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ओपोनेंट क्या रिस्पॉन्स है, सोसाइटी क्या सोचेगी। जो आपके पास आपके दीन ने कहा है, आप सिर्फ उसको फॉलो अप करें। क्योंकि तो आपको लगता है लोग इसको फॉलो करते हैं? देखिए, ये हर एक का पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और उसमें कुछ लोग फॉलो अप करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है। आपके इंटरनल जो आपके फैमिली के अंदर लोग होते हैं उनका प्रेशर होता है। बिल्कुल होता है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि हसद या बुरी नज़र, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। जब भी मैं देखता हूँ कि अगर हम ग्रो कर रहे होते हैं या जैसे कोई
हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आसपास के लोगों की बहुत उस पर नज़र होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप खामोशी से पहले अपना काम पूरा कर लें, मत लोगों को बताएं। वो जब खुद चीज़ एडवर्टाइज़ हो, लोगों को मालूम हो जाए, तो वो एक अलग बात है। ठीक, ये तो चले नज़र की आपने बात की कि अपनी खुशियों को ज़्यादा जल्दी नहीं सरफेस पे लाना चाहिए या बताना चाहिए। रिलेशनशिप्स की हम अगर बात करें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात करें, मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहन भाइयों में भी बहुत हो जाती हैं। आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सबसे बड़ी की क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट। आप यू शुड बी ब्लैक एंड वाइट, There should nothing should be grey. नो, हमेशा सच बोलें। झूठ एक दफ़ा बोलेंगे वो आपको बार बार बोलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है या जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो Absolutely. वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने ज़रूर ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा हो रहा है, टू गुड टू बी ट्रू होती है वो बात कि कभी देखिए हर बंदे में एक फ्लॉज तो होते ही हैं। विद फ्लॉज यू कैरी ऑन विद योर लाइफ एंड यू लीड एंड यू टेक, आपको वो स्ट्रिंग अलोंग करना होता है अपने साथ कि हाँ ये चीज़ इस बंदे में फ़्लॉ है। और मैं आई एम श्योर आपकी बेगम और में भी 10 फ्लॉज होंगे और आप में भी बहुत फ्लॉज होंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तभी क्रिएट होती हैं जब कम्युनिकेशन नहीं होता, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं ऐसा आपको लगता है नहीं कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें लेकिन अगला बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा? देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या टॉपिक है। जैसे ख़वातीन के लिए अगर बच्चों के बारे में कोई बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन बाप जो है वो उसका दूर का पर्सपेक्टिव देख रहा होता है कि बच्चा अभी से अगर ये गलत हरकत कर रहा है और इसको हम मना नहीं कर रहे तो ये बड़ा होकर भी और ऐसा और गलत काम बन सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। बट मैं समझता हूँ कि हमारे अपने घरों में हमारे जो माँ बाप होते हैं वही हमारे मेंटोर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने जिस तरह से हमारी परवरिश की होती है उसी तरह से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और वक्त के साथ साथ ये गैजेट्स आ गए, अब ये कम्युनिकेशन गैप आपका ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि बच्चा अपने मोबाइल पे है, माँ अलग देख रही है, बाप अपने पे बिजी है, तो उनका आपस में जो एक रिलेशनशिप होता है वो वीक होता जा रहा है। बिल्कुल। बट उसके देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इस तरह ख़त्म हो रही है। बट आई थिंक आजकल की जनरेशन, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी फ्रेंडली टू योर किड्स। आप फ्रेंडली हो सकते हो बट आप फ्रेंड्स नहीं बन सकते दोस्त माँ बाप के। एक गैप तो आपको, एक बाउंड्री रखनी है। इस पर हम मज़ीद और बात करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का बच्चा शायद ज़्यादा इंटरैक्टिव है अपने माँ बाप से, बिकॉज माँ बाप आपको इतना कंफर्ट दे देते हैं कि आप बच्चे आके बात कर सकते हैं। बट येस यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन, तो आपको लगता है कि क्या ही बात की जाए। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे। और जैसे मैंने कहा और नईम और मैंने डिस्कशन भी थोड़ी सी की कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की वजह से और बढ़ जाती हैं। अगर आप कम्युनिकेशन गैप ले आते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बढ़ना ज़्यादा होता है। नईम ने एक बहुत अच्छी बात अभी की थी कि गैजेट्स पे बच्चे होते हैं, या हम बच्चों को हर चीज़ में ले आते हैं, लेकिन हम खुद क्या करें, हम भी तो अपने फ़ोनों पे ही बैठे होते हैं हर वक्त। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों के साथ माँ बाप ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज की है, शायद शोज़ देख के, डिस्कशंस देख के, कि बच्चों का दोस्त बन जाए। दोस्त नहीं लेकिन फ्रेंडली हो जाए, ताकि बच्चा आपसे कोई चीज़ छुपाए ना। हमें एक और बहुत सी प्यारी सी बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस ने अभी ज्वाइन किया है। थोड़ा गैप लिया था इन्होंने और बड़ा कम बैक हुआ है इनका, बड़ा मज़े का। और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की ये बेगम है।
और उनसे मेरी बहुत दोस्ती है। मतलब मुझे तो वो एक तो वो मुझे जो वो भंडारी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और उनके साथ मैंने काम किया। ही इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने मुझे इतने ज़बरदस्त रोल्स दिए, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और उनकी ये खूबसूरत सी बेगम यहाँ पे आज मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने आपने बहुत देखा इनको टेलीविज़न पे, फिर इन्होंने गैप ले लिया। सारा उमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपके जो है ना मजाजी खुदा उनको पहले ही मैसेज कर दिया, उन्होंने कहा आज आपकी बेगम मेरे शो पे है। अल्लाह, हाँ तो अभी तो वो सो रहे होंगे, शूट की तैयारी कर रहे होंगे। शूट की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, वो फिर उनका जी, कल ही मेरी उनसे बात हुई इत्तेफाकन, रात तक मुझे नहीं, अभी शाम तक पता था आप आ रही हैं, तो मैंने उनको, हम लोग एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैंने कहा कब आप फ्री हैं, तो कह रहे हैं 10 बजे के बाद में। हाँ। सारा क्या चल रहा है आजकल? बस अभी दोबारा काम ज़रा कम कर रही होती हूँ, एक वक्त में एक या बहुत ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट्स कर रही होती हूँ ताकि बच्चों को भी टाइम दे सकूँ, क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। हाँ। बड़ा वाला बेटा मेरा 5 साल का है। हाँ। और छोटा वाला मेरा अभी जो है वो 4 साल में लगा है। तो मतलब अब दोनों एक ही लगभग बिल्कुल एक ही एज के, ऐसा लगता है जैसे ट्विन्स हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि ना, और दोनों बॉयज़ हैं तो वैसे ही बड़े शरारती हैं। सारा हम मिसअंडरस्टैंडिंग पे तो बात करेंगे, लेकिन मेरी आपसे आज पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और आई एम श्योर अभी आप बहुत कम लोगों को नज़र आ रही हैं, अब ज़्यादा टेलीविज़न पे नज़र आ रही हैं। तो ये बच्चों की वजह से गैप लिया गया, या किसके घर में किसी ने कहा कि अभी काम नहीं करना? नहीं। अब मैंने तुम्हें बना लिया अपनी बेगम, अब तुम काम नहीं करोगी। ये भी होता है ना, जरा ये बता दें मुझे। नहीं, मोहसिन की तरफ से तो कभी मुझे कोई रुकावट नहीं हुई काम के हवाले से। वो मतलब बड़े सपोर्टिव किस्म के मियाँ हैं। हाँ। मतलब वो दोस्त भी बड़े सपोर्टिव हैं, वो बेटे तो खैर हैं ही बहुत अच्छे, बहुत। और मतलब मैं हमेशा मोहसिन के लिए कहती हूँ कि कोई भी रिश्ता वो बखूबी से निभाते हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा अच्छा रिश्ता जो है ना वो बेटे का है। और मेरी हमेशा दुआ ये है कि हर माँ बाप को ना मोहसिन जैसे बेटे मिलने चाहिए, बल्कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरे जो अपने बच्चे हैं तो वो अपने बाप जैसे साबित हो। देखिए मेरा ख्याल से कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर दोबारा से गिफ्ट करते हैं वो चीज़ जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए की होती है, और अल्लाह ताला यही कहा जाता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना ही आपको आगे जाके जब आपके बच्चे होंगे तो वो आपको लौटाएंगे। बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं जो नहीं लौटा पाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कुछ किया होता है अपने पेरेंट्स के लिए तो आपको मिलता ज़रूर है वापस। अच्छा, तो फिर अब प्रॉपरली काम करेंगी? हाँ जी, मैं प्रॉपरली काम कर रही हूँ। पिछले 3 साल से मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन ये है कि एकदम वो जो नहीं एक के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट, हर चैनल पर आप नज़र आ रहे हैं तो इधर फंसे हुए, सर को जाने की भी फुर्सत नहीं है। वो वाला सिस्टम अभी नहीं है, वो मैंने शादी से पहले बहुत कर लिया, तो अभी ज़रा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस में लेके चलें ज़रा बेहतर। मिसअंडरस्टैंडिंग की हम बात करें, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग देखें सारा, वो तो अंडरस्टैंडिंग मैं यही अभी नईम से भी कह रही थी कि माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, मियाँ बीवी, जो मियाँ बीवी है वो बहुत ट्रांसपेरेंट सा। बिल्कुल। आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे हैंडल करती हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे नॉर्मली मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। अम्मा मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी केयरिंग किस्म की खातून है माशाल्लाह कि उनकी तरफ से तो मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जहाँ पैदा होती हैं वहाँ वो क्लियर करवा देती हैं। तो अम्मा के होते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड वेरी वाइज पर्सन एक्चुअली। वेरी गुड। तो वो बड़ी समझदारी के साथ हर स्टेप उठाती है। बल्कि मैं जैसे मोहसिन ने आपका नाम दिया भंडारी, तो मैं अपने घर का भंडारी हूँ। मैं बड़े भंड मार देती हूँ, बड़ी सिचुएशन में मार देती हूँ, लेकिन माशाल्लाह एक तरफ मेरी अम्मा और दूसरी तरफ मेरा मियाँ, दोनों ही इतने सेंसिबल किस्म के लोग मुझे मिले हुए हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। कुछ लोगों ने, जैसे मेरे मोहसिन का रिलेशन इस तरह के बहुत लोगों ने 10 मुंह 10 बातें वो वाला हिसाब होता है, डेफिनेटली होता है। और मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, बिल्कुल सबको पता है, डिफरेंट सिचुएशन। तो वो वाली चीज़ है कि मतलब यहाँ से भी कुछ सुनने को आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तुम्हें पता है वो फलाना जगह तो मैंने वहाँ देखा था, या मुझे बोल मीडिएटर्स, आपको तो पता है कि मोहसिन साहब से कल वहाँ मुलाकात हुई। अब इत्तेफाक है
कि भाई कभी मेरी इमोशन से बात नहीं हो, जरूरी नहीं कि हर चीज इंसान अपनी बताए। बिल्कुल, ये मैं आपके आपकी बीच तरफ में आऊंगी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मियाँ बीवी के बीच में कि अगर मियाँ ने बीवी को या बीवी ने मियाँ को जस्ट इन केस के कुछ नहीं बताया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने छुपा लिया। हाँ। वो कभी कभी कोई भी रीजन हो सकता है कि भूल गए या कोई ऐसा मौका नहीं मिला बताने का, तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है कि आपकी बीच में बॉन्डिंग कैसी है। तो मेरी इमोशन की अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बॉन्डिंग है कि वो सुनी सुनाई बातों पे कभी भरोसा नहीं करते। सही नहीं। एज आई सेड कि जो हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं ना वही हमारे मेंटोर होते हैं। एग्जैक्टली। अगर पेरेंट्स की ट्रेनिंग बच्चों के सही हुई भी हो ना तो वो बच्चे फिर अपने बच्चों की ट्रेनिंग सीखते हैं। नहीं, आपके रिश्तों में जैसे मैं अगेन पूछूंगी कि चलें आपका और आयशा का रिश्ता ले लेते हैं, कितनी आप समझते हैं कि वो एफर्ट करती हैं कम्युनिकेशन करने की, कोई मसला हो जाए, या आपकी तरफ से ज़्यादा होती है? उनकी तो 110% वो होता है ठीक कि हर चीज़ उनको पता होनी चाहिए, लेकिन अच्छा, उनको पता होनी चाहिए। उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। चले एक जी, तो यही ये सारी कि- बात मुक गई कि आयशा को सब बात पता सब होनी पता होना चाहिए, और जो उनको नहीं भी पता होना चाहिए वो भी उनको वो पता भी होना पता चाहिए। होना होना चाहिए। तो उन देखिए खवातीन की जो 6 सेंसेस होती है ना, 6 नहीं होती है, वो 8, 10, 12 सेंसेस होती है। क्या बात है, ठीक वैसे बात आपने एक तो सही की। नजरें वो फौरन पहचान जाती हैं, हाँ। अच्छी बुरी कोई भी, और अगर मियाँ कुछ बेचारा वक्ती तौर पे अगर कुछ छुपाने की कोशिश करी तो फौरन वो समझ जाती है कि वक्ती क्या तौर पे कुछ छुपाने की कोशिश करे Exactly. तो ये उनको पकड़ लेती है। मैंने उनके साथ बड़ा सफर किया और वो सफर बड़ा अच्छा रहा। कौन सा वाला सफर था वो? ये इंग्लिश वाला ये सफर ही ट्रैवल आपको वाला declare सफर कर था, दिया। ये ट्रैवल वाला था या ये? देखिए आप ये इनसे पूछें कि आप मोहसिन भाई के साथ सफर कर रही हैं या आप सफर कौन सा वाला वो कर तो मैं रही इनसे पूछूंगी, आप अपनी बेगम के साथ सफर कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं? हैं? नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और बहुत जिसमें आपको सब कुछ बताना है, जिसमें उनको सब कुछ मालूम करना है। करना है, तो करना आपकी है। ड्यूटी है बताना, नहीं वो विच इज वेरी गुड। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो कोई मसले भी नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? बट देखिए हर एक की नेचर डिफरेंट होती है ना। Exactly. तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर की तो मैं कोई बात ही नहीं करता कि मैं आज किससे मिला हूँ, ठीक। क्या हुआ। ठीक। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम घर जाकर पूरी वो एक स्टोरी बेगम को सुनाएं, ऐसा सही। तो वो नहीं है। हाँ, कभी उनको कुछ मालूम हो जाता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा वो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। हाँ, झूठ बोल लेते हैं, इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज कर बट लेते ये हैं। सामने वाले पे डिपेंड करता है ना वो कितना अंडरस्टैंडिंग है कि वो फिर आपके कभी कभी झूठ को पकड़ते हुए भी वो समझ हो जाए कि नहीं चलो कोई वक्त है जो ऐसे मैं बोल तो रहा है। कहता हूँ कभी कभी थोड़ा बहुत पकड़े भी जाना चाहिए। पकड़े भी जाना हाँ, चाहिए। थोड़ा इनसिक्योर भी रखना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्योंकि शादी नहीं है सिर्फ, इसमें माँ बाप, आपने कहा बिल्कुल, अम्मी के बिल्कुल, साथ तो मेरी फौरन बहुत से हमको- understanding है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अंडरस्टैंडिंग है। पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होना कितनी है? मैं आपको बताऊं, मेरी जब शादी हुई तो मेरी वालदा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। अच्छा। उसके बाद फादर की भी हो गई थी। मेरी जो सास हैं उन्होंने अर्ली डेज में बहुत टफ टाइम दिया मुझे। अच्छा, आपको भी दिया? बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, इस सेंस में कि तुम क्या बिजनेस कर रहे हो, तुम अच्छा। यहाँ इन्वेस्ट करो, नहीं तुम यहाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, कौन लोग हैं, किन से मिल रहे हो, क्या हो रहा है, वो हर चीज़ में मेरी इन्वॉल्व होती थी। क्योंकि उन्होंने उनके अपने हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली हो गई तो थी। उन्होंने आपको एज अ मदर यस जो है वो समझाया? यस, वो 7 या 8 साल हमारे साथ रही हैं शादी के बाद। ठीक है। तो उन 7-8 सालों में वो उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। अच्छा, मेरी और उनकी अच्छी बात ये होती थी कि हम सुबह जल्दी उठ जाते थे। अच्छा। ठीक है, तो जैसे अगर उनको 8:30 बजे वो मुझे फ़ोन कर रही हैं, या जब मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुआ तो हमने जब अपना घर यहाँ मुहाफिज पे शुरू किया तो मैं अपनी मदर लॉ के साथ रहता था। जी। तो हमें तकरीबन 1.5-2 साल वहाँ रहना पड़ा। जब घर कंप्लीट हुआ फिर हम शिफ्ट हुए। बट मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बड़ी एक डिफरेंट सी बात होगी कि भाई आप अपनी मदर लॉ के साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो सारी उम्र का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने बेटों पे सख्ती नहीं की, वो मुझ पे की। अच्छा, तो वो एक लर्निंग प्रोसेस एक डिफरेंट होता है, बाप का एक डिफरेंट लर्निंग क्योंकि प्रोसेस बेटी होता दी हुई थी ना आपको, इसलिए। है, और मदर इन लॉ का या सास का एक डिफरेंट वो ट्रीटमेंट होता है। तो सम टाइम वो बहुत हार्श हो जाती थी और उनके प्रेशर में मुझे वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी कि मुझे। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपको लगा कि मैं इनसे बात करके देख लेता हूँ, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती थी? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत होती है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, ज़्यादा थी। ठीक है। बट
मैं समझता हूँ कि जो मर्द है वो विद एज उसमें ग्रेस आती है, बिल्कुल। उसमें एक ठहराव उम्र आई के थिंक साथ हर साथ इंडिविजुअल में विद टाइम एंड विद एज जी। ग्रेस आने लग 27 साल में 28 साल में आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं नहीं होगी होती, जो बिल्कुल। आफ्टर 40 होगी, सही। ठीक है। बट अब वो नहीं है, लेकिन मैं आज भी अगर अपने दोस्तों में बात करता हूँ तो उनको ये ज़रूर बताता हूँ कि यार तुम लोग अपने अपने घरों में जो बड़े लोग हैं जो ज़िंदा हैं उनसे जाकर मिला करो, उनका एक्सपीरियंसेस लिया करो, हाँ। उनसे बातें शेयर किया सही। करो, तो ये करना चाहिए। ठीक। सारा, क्योंकि आपने खुद ही अभी कहा कि एक बहुत ही आपने एक सेंसिटिव इशू था आपके लिए, एक सेंसिटिव रिलेशन हो गया बियॉन्ड मोहसिन भाई, और रिश्ते भी थे। जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई तो कैसे टैकल किया उनको? अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग एज सच उनकी तरफ उन रिश्तों में इतनी नहीं हो सकी, क्योंकि मोहसिन का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें मुझ तक आने ही नहीं देते। ये भी एक अच्छी बात। ये बहुत एक ये सपोर्टिव, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बहुत एक हमें अच्छी ब्रेक बात पे है। जाना है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे, क्यों हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड्स टू सम डिजास्टर्स, और उसके बाद हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, नादिया नदीम अलवी, जो कि एक माइंड पावर पे काम करती हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अंडरस्टैंडिंग्स पे हम बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे कितने लोगों को आप देख रही हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें तबाह हो रही हैं उनकी? रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग पता है क्यों आती है? क्योंकि जब कपल्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती नहीं है। होती। बीवी- It's just not couples, we're talking about every relation. हर रिलेशन में यही हाँ। होता है, क्योंकि अगर आप दोस्त भी हैं, ठीक है, आप सोच के अपनी तरफ से बहुत सारे लोग हमारे पास केसेस आते हैं, और जब हम उनको सामने बिठाते हैं ना तो पता चलता है कि उन्होंने अपने तरीके से कुछ सोच के वो बैठे हुए हैं और वो अपने तरीके से कुछ सोच के बैठे हुए हैं, और क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो वो अपनी अपनी जगह सोच के बैठे हुए हैं कि अच्छा उसने अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं क्यों करूं। Exactly. ऐसा हुआ तो उसको ये सोच लेना चाहिए था। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर हम ये सोचने लगे ना तो हम कोई भी रिलेशन हो, चाहे दोस्त हो चाहे कपल्स हो, कोई भी रिलेशन हो, इसी वजह से आजकल आप देखिए हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हाई हो जा गया रहा है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न यही है कि या तो एक्सपेक्टेशंस ये है, जैसे मैं ये मिसाल देती हूँ कि आप अगर 4 बहन भाई हैं, आप 4 एक जैसे नहीं हो सकते, तो आप लाइफ पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल कि सही वो कह बिल्कुल हमारे जैसा हो जाए? वो आपका भाई थोड़ी है हाँ, कि वो बिल्कुल आपके जैसा हो नहीं हो जाए, सकता। या वो आपकी बहन थोड़ी है कि वो आपके जैसे हो जाए। क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती? ठीक है, जो कुछ भी है, मैं जैसे हमारे पास कपल्स आते हैं जब काउंसलिंग के लिए, तो उनको हम जब बिठाते हैं और उनको अलग अलग बिठा के हम कहते हैं कि जी आप अपने पार्टनर की अच्छी बुरी बात जो है वो लिखिए और आप अपने, यकीन करें आप उसमें हार्डली 3-4 ही बातें ऐसी निकलती हैं जो नेगेटिव होती है। एग्जैक्टली। और जब उनसे ये कहा जाता है कि पॉजिटिव 10 हैं तो अगर उसमें 3-4 हैं तो आप बर्दाश्त कर लें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर इस वक्त मैं यहाँ आपको, इस वक्त आप सबको मैं कहूँ कि आप यहाँ मुझे शॉकिंग पिंक कलर ढूंढ के दिखाएं, तो आप वो शॉकिंग पिंक ढूंढेंगे उस बीच में, जबकि रेड यहाँ हाईलाइट हुआ हुआ है, रेड आपको नजर ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्योंकि मेरा ध्यान ही उधर होगा। एग्जैक्टली सेम क्या है, आपका ध्यान है सिर्फ उसकी नेगेटिव बातों पे, तो जो पॉजिटिव अच्छा हो भी रहा है आप वो देखना ही नहीं चाह रहे। सही, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगी इस बारे में कि नेगेटिविटी को हम ज़्यादा देख रहे प्रेफरेंस होते हैं, देते हैं, प्रेफरेंस दे रहे होते अच्छी चीज़ सीखने के बजाय इंसान बुरी चीज़ पहले अडॉप्ट करता है। ये पहले मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है। सही। अगर आप किसी को अच्छा सिखाना चाहेंगे तो अच्छी चीज़ कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा, वो पहले बुराई अडॉप्ट कर लेगा कि यार फलाना इंसान की हम ये चीज़ अडॉप्ट कर लें, हालांकि उसमें 10 अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन कभी भी नहीं करेगा जवान का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्योंकि सिर्फ हमारे रिश्तों में ये नहीं है कि हमारे मियाँ बीवी रिश्ते में, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आपने अम्मी का क्या, बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है। बिल्कुल। क्या रिलेशन है आपका उनसे? मेरा हम 2 ही बहन भाई हैं, वो मुझसे 2.5 साल बड़ा है।
लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वही मैं बात कहूँगी कि आपके ब्रॉटअप पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी माँ पे, क्योंकि आपकी माँ ब्रॉटअप करती है हमेशा। तो मामा ने हम दोनों का ब्रॉटअप ऐसे किया है कि उसे कभी भाई की कमी महसूस नहीं हो, मुझे कभी बहन की नहीं हुई। तो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वेरी गुड। हमारे बीच में ना कभी कम्युनिकेशन गैप आया। हम दोनों की मियाँ बीवी को मतलब अलाउ ही नहीं है कि बीच में आए, क्योंकि मैं कभी मोहसिन के बहन भाइयों के बीच में नहीं आती। बिल्कुल वो सही। उनका, क्योंकि वो उनका रिलेशन है। बिल्कुल कभी सही। भी आप अपने रिलेशन के थ्रू बात करें, जो भी करना है जिस, और स्पेशली जो ये सगे रिश्ते हैं ना, उसमें तो मुझे लगता है नहीं कि बोलना बीवी चाहिए। मियाँ को कभी बिल्कुल। इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मियाँ बीवी का रिश्ता बाद में आता है, बिल्कुल पहले सही। सगे रिश्ते हैं, बिल्कुल पहले सही। उनका राइट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये घर के जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल। देखें, अगर मेरे भाभी है या मेरा भाई है, Exactly. मैं उसके रिलेशन में क्यों बार बार टांग अड़ा रही हूँ, या अगर मैं अच्छी बात पे अड़ा रही हूँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं गलत चीज़ पे उसको पुश कर रही हूँ कि वो ये करे, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, नॉर्मली एक नंद चीज़ और है- मीडिएटर्स से मुझे एक एतराज़ है कि आप अच्छे मीडिएटर बने, आप बिल्कुल। खराब करने वाले मीडिएटर्स घर बनाने वाली बात, घर बनाने वाले बने, घर तोड़ने वाले मीडिएटर्स ना बने। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा अपने ऊपर फोकस कम होता है, दूसरे पे ज्यादा। दूसरे पे दूसरे की ज़्यादा। हर चीज़ पता होनी चाहिए Exactly. और अपना नहीं पता होना चाहिए। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को ग्रूम करें, अपने ऊपर अपनी फोकस सेल्फ करें। एनालिसिस करें। मेरे अपने घर में मेरी 3 बहनें हैं, अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। और बड़ी बहनों ने, जाहिर बात है, वालदा के बाद फिर वही होती आपको हैं। देखा तो एक ट्विंस हैं और एक छोटी हैं। अच्छा, तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन है हाँ। कि उनकी आपस में अगर कोई बात होती है और वो मुझ तक पहुंचती है, तो मैं उनको ये कहता हूँ, नहीं नहीं, उन्होंने तो आपके बारे में कभी ऐसा कहा ही नहीं होगा। Amazing, बहुत अभी तो अच्छी उनकी बात। कॉल आई थी और वो इतनी तारीफें कर रही थी। Exactly. आप, मेरा ख्याल है, रात में ना आपने कोई ख्वाब देखा होगा। तो ये जो ये तरीका है लोगों को जोड़ने का। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कभी अपने सगे बहन भाइयों की बात देखें, हम एक ही ब्लड से हैं ना, एक ही माँ से हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को किसी और के सामने बुरा कह सकते बहुत हैं? अच्छी बात। मैंने कभी अपनी बेगम के साथ या उनके सामने अपनी बहनों को नहीं, कभी एक की बात कभी आप दूसरे को बताया ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने बुरा कह दिया, आप खुद समझ जाएं, आप बस लोगों की तारीफ करें, बस दैट्स इट। बहुत अच्छी बात आप करें। और एक और मुझे गिला है, ये जो जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, इनमें एक बड़ी आदत होती है, खाला ऐसी है, मामू ऐसा है, फुप्पी ऐसी है, बच्चों की वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं। एग्जैक्टली। अगर मेरा बच्चा कहीं बैठ के वो आपस में कजन्स कोई बात करते हैं, तो जी वो अगर बहनें हैं तो उनको चाहिए कि वो उसी वक्त उस बात को क्लैरिफाई कर लें। ये रिश्ते भी बहुत ख़राब होने लगे। अच्छा, मुझे बहुत ये फील होता है। मैं अच्छा, इस पे मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि हमारी सोसाइटी में ना एक साइकोलॉजिकल टर्म है जर्नलाइज करना। जर्नलाइज कर, ठीक है। होता क्या है, किसी एक के साथ भी किसी एक रिश्ते ने बुरा किया, जैसे कि आई एम रियली सॉरी, ड्रामों में बहुत दिखाते हैं कि फूफी बुरी ही है। हाँ, पता नहीं क्यों खालाएं भी ठीक है, बुरी हो सकती हैं। ठीक है, खाला भी बुरी हो सकती है, हाँ। लेकिन क्योंकि शायद कभी किसी फूफी ने किसी के साथ बहुत बुरा किया, तो हमने उसको फिक्स कर दिया कि फूफी बुरी है। मजाक भी फुप्पियों पे बनते हैं। बिल्कुल, जोक्स भी फूफियों पे जोक्स बन पे रहे फुप्पियों पे हैं। बनते हैं, या बीवी पे मजाक बनता है, या एग्जैक्टली, बीवी के के ऊपर मजाक बन रहा है हाँ। कि जी बीवी ऐसी, बीवी वैसी, और गर्लफ्रेंड की बात है तो जी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, ऐसा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने और ज़्यादा सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले ब्रेन्स को ख़राब किया। क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ को एक फिक्स कर देते हैं ना, कि किसी ने अगर मेरे साथ कभी सारा से मेरी बातचीत हुई तो मैं कहूँगी हाँ सारा ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, तो मेरा एक माइंडसेट बन गया कि मीडिया की वो पर्सनालिटी है, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, तो उससे रिलेटेड लोग भी अच्छे ही होंगे यकीनन। पर लेकिन उससे, इसके अलावा अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मेरा माइंडसेट ये हो जाएगा उससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो बुरे ही होते हैं, वो कम्युनिटी ही बुरी है। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमने जो बात की खाला फुप्पियाँ, ये जो रिश्ते हैं, बच्चे भी बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं। मैंने 2 बातें की कि या तो बच्चों को जब देख रहे हैं ना कि बहनें आपस में बैठी हैं या फुप्पियाँ हैं आपस में हैं, मामी है, चाची है, आपका काम नहीं बनता कि आप बताएं। लेकिन अगर बच्चा ऑब्जर्वेंट है और वो देख रहा है कि मेरी माँ के साथ भी गलत हो रहा है या मेरे बाप के साथ भी गलत हो रहा है, तो बच्चा खुद ही डिस्टेंस करेगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने भी ये बातें ना करें। Exactly. और जो बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि बच्चे को देखा, उसको टॉन्टिंग शुरू कर दी। भाई खाला, फुप्पी, नानी, दादी, किसी का काम नहीं है बच्चे को टॉन्ट करना। आप अपने दिल से खुद दूर करें ना उनको। तो कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसीलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि हम अपने मुँह से बातें कहने लगते हैं। आपके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और ज़ाहिर है जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे आपने उनको अच्छी साइड ही दिखानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कल को वोट के कह देंगे जी बामू ऐसा है, तो आप
कैसे उस चीज़ को हैंडल करें? मैं ज़ाहिर है अगर मेरा बच्चा कुछ गलत बात करता है तो वो मेरी ड्यूटी है उसको बताना कि नहीं बेटा, आपको अगर किसी ने ये बात बोली है तो ये विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, मामू भी अच्छे हैं, चाचू भी अच्छे हैं, चाची भी अच्छी हैं और मामी भी अच्छी हैं, तो मैं मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस नहीं रखूंगी, मैं इक्वलिटी दिखाऊंगी कि दोनों रिलेट, क्योंकि जो रिश्ता वहाँ है वही रिश्ता वहाँ भी है। जैसे चाचू है वैसी मामू है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये माँ पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके चलती है रिश्तों को, और बच्चों को जो वो माँ सिखाती है बच्चा वो ही सीखता है। तो हमारी माँ ने आज तक हमें सिखाया, तो इसलिए मैं मेरे लिए जब भी कोई कहता है बहुत पॉजिटिव है तो ये क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई कि कभी मैंने जैसे बताया मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत आई जिंदगी में। मैं एक बात बताऊं, पॉजिटिविटी निकाली मेरी अम्मी तो कोई जवाब नहीं किसी को देती थी, लेकिन जितनी मैं तड़तड़ जवाब दे देती हूँ ना जब मुझे गलत चीज़ को नजर आ रही होती है, तो मुझे नहीं बर्दाश्त नहीं होता। सारा आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई थिंक माई मदर वॉज द मोस्ट पीसफुल पर्सन ऑन दिस प्लानट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शी यूज्ड टू टेल अस कि छोड़ दो, जवाब देना ज़रूरी नहीं, बट मैं कहती हूँ नहीं, अगर कोई गलत है तो उसको बताओ कि ये तुमने बात गलत की है। और मैं तो अपने घर में सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा मैं ऐसी बातें करती हूँ, और मेरी बहनें कहती हैं कि इसको बहुत अक्ल आ गई है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड करती हैं डिज़ास्टर्स में, रिलेशनशिप्स ख़राब करती हैं, चाहे वो बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, फ्रेंड्स का हो। अच्छा, एक सवाल, बिना बात समझे अजम्पशंस, प्री कंसीव नोशंस जो होते हैं हमारे, वो कितना आप में है वो आदत कि आप अजम्पशन करके किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों में हैबिट होती है कि वो मिले बगैर जो हैं वो अजम्पशन कर रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होंगे, ठीक है। और बहुत सारी बातों के बारे में वो खुद से उनका माइंड जो है ना वो सोचना शुरू कर देता है कि शायद इन्होंने ये ऐसे नहीं इस तरह से किया होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर कहती हूँ, जो रिलेशंस में ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से आप सामने वाले के बारे में खुद सोच लेते हैं। और साइकोलॉजिकल अगर वे में मैं आपको बताऊँ कि जब आप किसी के बारे में इस तरह सोचते हैं ना, आप चाहे उससे मिले हो या ना मिले हो, आपका माइंड उसको उसी की पिक्चर वैसे ही बना के दिखाना शुरू कर देता है, और आप उस पे ही फिर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि जो मैंने सोचा है वो ऐसा ही है। मेरा ख्याल है जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो उसको तो कोई फर्क नहीं है, आप अपने आप को एनर्जी जो है ना वो आपकी ड्रेन हो रही है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है नेगेटिविटी की वजह से। क्योंकि या किसी नेगेटिव बंदे के बारे में भी अगर आप सोचेंगे ना, तो अगर आपका ऑरा उससे कनेक्ट हो रहा है आपके सबकॉन्शियस वे में, तो आपकी उसकी नेगेटिव एनर्जीज आप कैच करोगे और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। मेरा ख्याल है अगर हम बुरा सोच रहे होते हैं तो वो फिर बुरा ही होता है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन जी क्या ट्रूथ के अगर अजम्पशंस तो मुझे लगता है कि आपको ले डूबते हैं कि जरूरत से ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग कर लें कि नहीं यार अगर ये ऐसा है और ऐसा नहीं हुआ और किसने ऐसे कर दिया, तो आप पहले आप उसको थोड़ा टाइम, मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। जब तक आप किसी के साथ टाइम जो एग्जैक्टली थोड़ा टाइम, प्रॉफिट बाद में सोचें, पहले इन्वेस्ट करें अपने टाइम को कि उस जिसके साथ आप टाइम गुजार रहे हैं वो इस लाइक भी है कि नहीं है, और अगर है तो उसके लिए जजमेंटल ना हो, क्योंकि रिश्ते जजमेंटल होने पे नहीं बनते, नहीं निपटते। तो फिर वही बात कि मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी होंगी या मिसकम्युनिकेशन जितना होगा उतनी चीज़ें बिगड़ेंगी। तो जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, टाइम देंगे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़िंदगी अच्छी क्या आप समझती हैं कि जब कहा जाता है रिलेशनशिप्स में थोड़ी स्पेस दे दो, थोड़े अरसे के स्पेस देना ज़रूरी होती है, लेकिन देखें वो स्पेस इतनी ना दे दी जाए कि वो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। स्पेस देने में और गैप करने में There is a lot of difference। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि अगले बंदे को सुनना ही नहीं चाह रहा। स्पेस ये है कि जैसे फर्स्ट करें कि आप मियाँ आपका बैठा है या भाई बैठा है या बेटा बैठा है या जो भी है, बहन भाई, कोई भी रिलेशनशिप,
अगर उसको रोक टोक जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आप उसको बड़ा कंजर्वेटिव माहौल में रख रहे हैं, हाँ। तो वो स्पेस देना नहीं है, चोक कर रहे हैं आप लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जी वो घर का माहौल अच्छा हुआ है, थोड़ा ब्रॉड माइंड, देखिए बेगैरत माइंड होने में और ब्रॉड माइंडेड बिल्कुल होने में ठीक भी कह बड़ा रही हैं। फर्क है। लोग इसको जो है ना एक जैसा बना देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ब्रॉड माइंडेड, तो वो बेगैरती पे उतर आते हैं। बिल्कुल तो सही। बेगैरती में ब्रॉड Actually, माइंडेड में फर्क there is है। a very thin line, but there is a line. एग्जैक्टली line, of exactly. course. तो ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, थोड़ा सा स्पेस इस वे में दे कि चलो कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा या कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि अब इंटरनेट का इस्तेमाल जो है हम अच्छे वे में भी किया जाता है, लेकिन बुरे वे में जरा ज्यादा चला जाता है। मुझे एक और चीज़ मेंशन करनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने बैठ के अपने वर्ड्स नहीं चूज़ कर पा रहे होते या हम बात नहीं कर पा रहे होते। मुझे लगता है हम दोनों पहलू पे बात करते हैं कि उसके पॉजिटिव भी हैं पॉजिटिव फ़ायदे भी और नेगेटिव भी हैं, नेगेटिविटी भी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं नहीं सामने कह पा रही, हालांकि मैं बहुत ब्लंट इंसान हूँ, मैं बोल भी देती हूँ, हाँ। बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, लेकिन कभी कभी आप कोई मैसेज कर रहे होते ना, वो भी क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कभी कभी देखिए, पॉजिटिविटी की तरफ selection of words is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। कहने से क्या मतलब आपके बोलने से emotions पहले आप से- सोचिए कि आप क्या बोल क्यों रहे हैं। कहा जाता है कि व्हाट्सएप पे बात करने से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, Exactly. लेकिन कभी कभी अगर आप सही वर्ड्स का चुनाव करते हैं तो वो मामला ठीक भी अब हो समटाइम्स जाता मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सर मुझसे साहब को मैं अगर थोड़ा सा है। कोई आपकी message तो कर मुझे दूं, लग रहा है जिंदगी जो है ना सिर्फ मोहसिन तलत से शुरू होती है और मोहसिन मोहसिन तलत पे खत्म हो होती है, जाती है। exactly. नहीं, जरा वो मोहसिन कभी-कभी भाई मुझे create हो जाता बताएं है। कि मोहसिन भाई से आज जरा मैं पूछूंगी कौन से गुण है आपके, मुझे जरा बताएं। भाई, आपको जुबान। उनको भी बुलाना चाहिए था मुझे as a उनको भी guest। बुलाना देखिए, चाहिए था। ये आप वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी इंसान डायरेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। क्या वो बात बहुत है। मीरा आपकी इंसान है, बातों से हमें माशाल्लाह। अंदाजा हो रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बीवी अपने मियाँ की इतनी तारीफ करती हो। नहीं नहीं कर ही लेती हैं बेचारियां। नहीं, नहीं, डर ये वर के तो कर, लेकिन मेरा मियाँ वाकई बहुत हीरा इंसान मैं भी बहुत करता हूँ प्यारा अपनी इंसान। बेगम की तारीफ हाँ जबरदस्ती। अच्छा, मैं आपको एक जबरदस्ती? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी ब्रेक पे इनसे यही बात करी थी कि हम बहुत दफ़ा ख़वातीन को लेके, मैं जैसे एक जगह मैंने ये डिस्कशन किया तो वहाँ ख़वातीन ने मुझे कहा कि आपने खुद खातून हो के और आप ख़वातीन को गलत कह रही हैं। मैंने कहा देखो, मैं किसी एक जेंडर को गलत नहीं बिल्कुल कह सही रही, किया ठीक है, मैं ना किसी खातून को गलत कह रही हूँ, ना मैं किसी शौहर को गलत कह रही हूँ। Generally मैं बात सिर्फ कर ये रहे कह रही हूँ जो रिलेशन निभाए, जो पहल करे, ठीक है, वो चाहे शौहर भी हो सकता है, वो चाहे बीवी भी हो सकती है। अगर आपके बीच में कोई मसला हो, या दोस्त भी हो सकते हैं दो, जैसे वो एक मीम आप लोगों ने अक्सर इंस्टा पे देखा होगा कि मेरी कोई ब्रांच नहीं, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो मुझसे ही रब्ता कीजिए, मुझसे ही बात करें। तो एग्जैक्टली मैं वही कहती हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मेरे दोस्त से या मेरी फैमिली में किसी और से गॉसिप ना करें जाके। मुझसे कोई मसला है, आप डायरेक्ट है मुझसे बात उससे भी वैसे बकवास खाने बहुत बड़े अच्छा, ये बात डायरेक्ट से करो ना। कम्युनिकेशन जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, एक कंपनी में 7-8 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो एक प्रोफेशनल वो जेलिसी होती है वो ना, तो है, वो तो है। वो हर जगह होती है। बट मेरा ख्याल है उसको फेस टू फेस बैठ के अगर आप क्लियर कर लें करें। तो वो जल्दी, वो बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट मैं हो आपको एक बात हूँ, नहीं आप हम सब एक ही बात करें कि कम्युनिकेशन खत्म होती, पर कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, उनसे आप फेस टू फेस भी कन्फ्रंट करने की कोशिश करें ना, दे डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा, मैं आमना इस चीज़ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर जो लोग, हर किसी की लाइफ में मेरे ख्याल है ऐसे लोग होंगे ज़रूर ना, कि आप जब उनको कहें वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लोगों के लिए ये होता है कि आप क्लियर करो, अपना 100% दो, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप जानो, आपकी ओवर थिंकिंग जाने, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैंने अपने एंड से अपना क्लियर कर दिया कि मेरा मसला भाई आपने जो समझा ये नहीं था। और आप यकीन करें, बहुत से लोगों के साथ अब मैं ज़िंदगी में उस जगह आ गई हूँ कि मैं कहती हूँ आपको जो समझना है मेरी तरफ से और समझ लीजिए, और प्लीज उस पर यकीन भी कर लीजिएगा, प्लीज उस पर यकीन, क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं है उसको ऐसा क्लियर लगता करने है की। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की एक वजह और भी है, वो है ट्रस्ट नहीं हो किसी भी रिश्ते में। प्यार भले बाद में हो, लेकिन रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। वो आपके रिश्ते की बैकबोन है, क्योंकि जिस रिश्ते में आप कह रहे हैं मैं जनूनी मोहब्बत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी इसके बाद, और आप जो आप कर रही हैं, मैं ट्रस्ट भी कर रही हूँ और आप ट्रस्ट नहीं कर रहे उस इंसान पे, उसकी बात पे, उसकी कहा पे, कि वो आपको बता रहा है या बता रही है कि नहीं फलाना दिन ऐसा नहीं ऐसा हुआ था और ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, और आप कह रहे हैं लेकिन झूठ तो बोला। बस वही बात है कि तो बस वहाँ से मिसकम्युनिकेशन और आपकी अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी भी रिलेशन की एक टिप जो मैं आप लोगों को बताऊं वो एक ये है कि जो हम अक्सर कर रहे होते हैं ना कि नाराजगी हो गई तो हम बात नहीं करेंगे, ये गलत है। और कभी भी बात नहीं, और कभी भी बात कर भी रहे ना आप,
तो कॉल या मैसेज पे बात ना करें, क्योंकि बहुत दफा आपके वो जो आमने सामने बैठ के आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, मैं अगर इस वक्त बैठ के आमना से कह रही हूँ, मैं आमना से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन भी वही होना चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए कि आमना को ये यकीन आए कि वाकई में सही कह रही हूँ। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि मैसेजेस पे ना आपके एक्सप्रेशंस नहीं नजर आ रहे, तो कभी आप क्रूरटी में अगर कुछ बोल दें या मोहब्बत में भी कुछ बोल दें तो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता कि ये आपने सॉफ्टली बोला है, गुस्से में बोला। व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से मैं कहती हूँ जब से व्हाट्सएप आया आसानी तो चले हुई है, लेकिन बर्बादी भी बहुत हुई है। ये वही वाली बात है ना, वॉइस नोट्स भेज दिए, उसका मतलब आपकी टोन कोई और है। अब तो वो जो ट्रिपल कर देते हैं उसको मल्टीपल, फिर और बुरा लगता है। ये आमना ये वही वाली आपकी बात है, वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि अच्छा को कितने जगह यूज किया जा सकता है, उस एक अच्छा के बहुत सारे मायने निकल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए दोस्तों की अगर बात कर ले, दोस्तों की बात कर ले, दोस्तें जो है ना, अब हम तीन, मेरा ऐसा है कि मेरे हर जगह 3 ग्रुप है, तीनों का है, 3 मस्किटियर्स होते हैं ना, आज के बाद चौथा ग्रुप मेरे साथ बना रहा है। अच्छा ठीक है। तो जैसे अगर हम 3 फ्रेंड्स हैं, एक जगह मेरा ग्रुप है, एक 3 का है, तो ऐसे है। अब हम 3 जो हैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब होता ये था, पहले ऐसे होता था कि हम अगर हो गई लड़ाई तो नहीं, मैं हमेशा ये कहती थी नहीं मैं बात कर लेती हूँ जाके, और बात ख़त्म कर देती थी। उनको भी मैंने ये समझाया कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपस में बात कर लो जल्दी से बैठ के, बजाय इसके कि मैं और एक लगे में वो दूसरी से लगी हुई है, तीनों बैठते हैं और इस बात को खत्म सेटलमेंट करें बात को। बिल्कुल इसको अच्छा, जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उतना चीज और है, आई ऑलवेज पिक अप द फोन विद माय एग्जैक्टली। फ्रेंड्स। अच्छा, मैं एक वेट ही चीज नहीं करती। और मैं कहूंगी इस चीज में कि कोई भी अगेन वही कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो या हस्बैंड वाइफ हो, आप जब गुस्से में हो ना तो कभी भी उस वक्त बात ना करें, उस वक्त फैसला ना करें, क्योंकि गुस्से में आप हमेशा गलत बात करेंगे। और हो सकता है आप कोई ऐसी बात कह जाए जिसको आप बाद में सोचें कि मुझसे खुद गलत। और मेरा मसला ये है, जब अगला गुस्से में मैं तभी कहूंगी अभी बात होगी, ये फिर आप कहेंगे मेरी दुनिया मोहसिन पे शुरू, मोहसिन पे खत्म, मोहसिन चुप हो जाते हैं। जैसे लिटरली जैसे आप कह रही ना, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही थी, बिल्कुल इमोशनल, कि जो हुआ मतलब उसी वक्त वाइंड अप करना है, मतलब छोड़ना नहीं है बात के लिए, उसी वक्त खत्म करनी है। लेकिन अब मैंने वो देखिए आप खुद कह रही है आपको उसी वक्त खत्म करनी है। नहीं करती, मैंने शुरू में बोला, मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया है, जवाब चाहिए ना, अब नहीं करती। अब मैं कहती हूँ ठीक है, आपने ये चीज शायद अपने में खुद ये चेंज फील किया होगा कि चीजें बेहतर हो जाती थी जब मैं उसी है ना। एग्जैक्टली। तो ये हर किसी के लिए मैं आप लोगों को टिप ये देती हूँ, जब लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए भी आते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब आपको गुस्सा आए ना, उस वक्त देखें, अल्लाह ताला ने भी कहा, हजरत अली का कौल भी है ये कि जब आप गुस्से में हो तो कोई फैसला ना करें, मुंह से कोई बात ना निकाले, खुराफात कुछ ना ठीक है। तो आप जब काम डाउन होंगे, और देखिए शैतान का फेवरेट मशगला है किसी को भी रिलेशन को खराब करना, तो उस वक्त तो शैतान पूरे ब्लूम पे होता है। शैतान तो घरों में भी है ना, हमारे अपने अंदर भी आ जाता है। एग्जैक्टली। और जब आप क्या होता है कि कोई भी रिलेशन, जैसे आपके जॉइंट फैमिली में आप हैं या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, आपने कोई गलत बात की, चाहे शौहर हो चाहे बीवी, फिर जो वो पीछे वाले होते हैं ना, वो मजे लेते हैं उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ काउंसलिंग वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन चीज है कि काउंसलिंग सेशंस लेते हैं कपल्स जाके, या कोई भी फ्रेंड्स है जाके, स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, होता क्या है, हम किससे काउंसलिंग ले रहे हैं? घर की फुप्पो से काउंसलिंग ले रहे हैं, तौबा, घर की चाची से ले रहे हैं, जिसकी शायद फिर आपने फुप्पो का यार खाला भी कह दे, नहीं एग्जैक्टली। घर के उन लोगों से काउंसलिंग ले रहे हैं जिनकी शायद बैक ऑफ अपनी भी लाइफ अच्छी नहीं थी, जो पता नहीं क्या क्या उन्होंने गुजारा, और वो भी बैठ के फिर आपको काउंसलिंग सेशन देते हैं बाकायदा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि माइंड शिफ्ट नहीं होता, वो एक ही बात के बारे में बार बार सोचना शुरू कर देते हैं। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड्स को भी ये कहता हूँ कि कोई आधे 1 घंटे के लिए ना आप डेली जिम जरूर जाया। जी। जब आप जिम जाते हैं ना, से हमारे रिलेशन में आयशा मुझे कहती है, सुने आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जिम जाए, वहाँ निकाले जाके। अच्छा, अब जब मैं जिम करके आता हूँ 1-1.5 घंटे बाद, जब वो बात करती हैं तो मैं कहता हूँ नहीं आप ठीक कह रही हैं। ये कई बार ये बहुत अच्छी टेक्निक है। फर्क पड़ता है। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ कभी कोई क्लैश होता है जब, और फ्रीक्वेंट हम देख रहे हो कि मतलब कोई ऐसी बात तो वैसे ही माइंड पावर है, आपसे तो वो बात ही नहीं करते होंगे, क्या बातें करिए। आप माइंड पढ़ के पहले उनका जवाब दे देती हो। अच्छा, मैंने ये क्यों अपने अंदर ये चेंज लेके आई, वेरी सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए शायद हो। माय डॉटर इज स्टडीइंग साइकोलॉजी। उसने मुझे समझाना शुरू किया, शी इज द वन हु
asked me to go to a therapist. She said, अम्मा आप ये चीज़ करें, आपको ये चेंज लाना है अपने अंदर, आप फ़ौरन उसी वक्त बात करना चाहती हैं, दैट्स नॉट राइट। तो ये चेंजेस आपको अपने इर्द गिर्द भी लोग अगर बता रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चा है वो क्या समझता है, आप सोचेंगे शायद मेरा बच्चा ठीक है। अच्छा आमना, इस पे मैं आपसे एक सवाल एक ब्रेक, एक इधर ब्रेक का वक्त हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू टॉक, हु डू यू टॉक, बिकॉज इट्स रब्स ऑफ, आपके रब्स ऑफ का ट्रांसफ़र होता है दूसरे में और वो चीज़ गलत होती जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थिंक हमने अभी तक जो भी कॉन्वर्जेशन की है बहुत समझदार बातें की हैं और ख़ुद समझा है इस चीज़ को कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जी आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहती हैं? आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो उस पर आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि आपने उसको रियलाइज़ किया कि हाँ बिल्कुल सही है? एक्चुअली मैंने उस बात को समझा, मैंने कहा कि ठीक ही कह रही होगी क्योंकि और मुझे लेनी चाहिए में थेरेपी। आमना एक बहुत बड़ा इशू कि पागल है हम साइको थोड़ी हैं। हमें ये चीज़ ही नहीं समझ में आती क्योंकि जब हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं या रिलेशनशिप्स के होते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा या बंदी वो रियलाइज कर भी ले, उसके जो आसपास के लोग हैं ना वो उसको रियलाइज नहीं होने देते। जैसे अब हमारा प्लेटफॉर्म इस पे वर्किंग कर रहा है कि हम मेंटल अवेयरनेस लेके आए, बहुत ज़्यादा हम ये बताएं कि ये कोई पागलपन नहीं है। आपको जैसे हम नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते हैं ना कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हम जाके अपने आप को दिखाते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, किसी के पास भी जाते हैं, आपको इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको अगर कोई इशू है, आपको उसके लिए अब हिप्नोसिस, टेलीपैथी ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपको वो लेने चाहिए। इसमें कोई पागलपन नहीं है, कोई शर्म नहीं है। देखें मैंने उसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा एक हुआ कि मैंने ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कर दी, थोड़ी ज़्यादा नहीं की, कम की, ओवर थिंकिंग कम की। बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी नेगेटिवली सोचती थी, वो मैंने पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया। तो इट्स नॉट अ थिंग कि आप कोई पागल हो गए या साइको हो गए। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है और जाना मैं बताऊं क्यों पड़ता है। क्योंकि जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, आपने कहा आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिला जो आपकी सुन लेता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों को होता है कि उनको ट्रस्ट होल्ड नहीं होता उनका, वो सुनना ही नहीं चाहते आपके बाद। आपके फ्रेंड्स भी कितनी देर आपकी सुनेंगे। व्हाई अ साइकोलॉजिस्ट क्योर्स यू? क्योंकि वो आपकी बात सुनता रहता है, जो आपका अंदर का होता है वो सारी बात बाहर आ जाती है, बाहर निकल आता है। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपकी कोई चीज़ आप ब्लॉक हो रहे, मुझे ऐसा लगता है जो मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बचपन की सोचती थी वो मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद से सोचना बंद कर दी। वो मुझे थॉट प्रोसेस ही बंद हो गया। सिर्फ वो सुनता नहीं है, आपको उसका हल भी देगा। ठीक है, आप अगर आप फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो तो वो सिर्फ सुनेंगे, आपको वो मसाला भी लगा देंगे कहीं चार जगह। आपको वो एग्जैक्टली हल नहीं दे सकते। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जिस वर्स्ट कंडीशन में आते हैं तो मैं उस पे होती हूँ कि अच्छा मैं इनको थेरेपी पे लेके जाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें कितने पेशेंट्स सिर्फ काउंसलिंग सेशन के बाद वो कहते हैं हम तो सही हो गए। क्यों? क्योंकि हमें आज तक कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा ख्याल है हस्बैंड्स को गुड लिसनर होना चाहिए। हाँ, होना नहीं, चाहिए, और वाइफ को भी गुड लिसनर होना चाहिए, दोनों पार्टनर्स को होना चाहिए, बीवी को भी होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे फिर। नहीं, ऐसा आप यकीन करें अगर दोनों गुड लिसनर होंगे, क्योंकि देखें ईमानदारी की बात करनी चाहिए। अगर दोनों वर्किंग है इस एक सिनेरियो में, ठीक है, अगर दोनों वर्किंग है, वो भी बाहर से टेंशन्स लेके आ रहा है, वो भी बाहर से टेंशन्स ला रही है, तो वो किसको सुनाए? अगर हाउसवाइफ है और मर्द आ रहा है तो औरत को चाहिए कि वो उसकी सुने, क्योंकि वो बाहर पता नहीं कितने लोगों को मुंह देके ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी वो स्माइल लेके आ रहा है। बिल्कुल, तो वो बेचारा किसको सुनाए? और जब वो घर आता है मजीद मियां पे बर्डन डाल देती है, घर के वो भी घर मसाइल, आया, दूसरे के भी बच्चे के ये मसले, सास के मसाइल, उसके मसाइल, तो क्या वो बेचारा, मैं लिटरली ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बड़े लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन मुझे लगता है कि बेचारा जो मर्द है ना वो ज्यादा बहुत पिसता है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं ठीक है, इसमें। क्योंकि हम घर में यार बैठ के अगर हम अपने पे सोचें, हम अपनी मर्जी से चाहे सो भी सकते हैं। आज हमारा मूड नहीं, आज हमने खाना नहीं पकाना, लेकिन उस बेचारे ने सब कुछ करना है। मुझे बताएं इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है, वर्किंग वुमेन या हाउसवाइफ? दोनों
ये हाउसवाइफ के अंदर का जो वो है अंडरस्टैंडिंग इंसान, ये वो समझ सकता है, ये इंसान पे डिपेंड करता है बिल्कुल कि सही वो कहा। समझना एक चाहती तरह है से या मैं नहीं समझती चाहती। हूँ कि वर्किंग वुमन शायद ज्यादा अच्छा समझ सकती है, Yes, आपने सही true. कहा। That's Exactly, right. क्योंकि वो खुद काम कर रही है। उसको वो पता चल जाती हैं, डायनामिक्स पता चल जाते हैं कि यार मैं भी तो काम से आ रही हूँ, टेंशन से आ रही हूँ, लेकिन ऐसा आदमी भी ना हो कि इतना रिलैक्स हो कि वो बात ही ना सुने, बस उससे बात करना शुरू करो तो वो कहे और सो मुझे तो जाए। नींद आ गई है और वो सुने ही ना। अब इतना रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए इंसान को। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे क्योंकि हम बात करें रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप्स हमने फ्रेंड्स पे भी बात की, फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए? आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स है कि आपने सोचा कि यार मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ अगर ये मुझे फ़ोन नहीं करते? हाँ, मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं। मेरे अव्वल तो बहुत कम दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले तो मेरी माँ आती है, जिसको बहुत मुझे फ़ोन अच्छी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे साथ ही है। वही मेरा सबसे जब अच्छी और बात। मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छी एडवाइस उनसे ज़्यादा कोई नहीं बेहतर दे कोई सकता। ज़िंदगी में नहीं दे नहीं दे सकता, सकता। क्योंकि मुझे लगता है मेरा भला कोई चाहता ही नहीं है सिवाय मेरी माँ के। बिल्कुल ठीक, जो मुझे बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल और ठीक, मेरी माँ के बाद अगर मेरा कोई भला चाहता है तो वो मेरा भाई है और मेरा मियाँ है बस। और उसके बाद मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो फिर चाहेंगे ज़ाहिर है मेरा मेरा जो बिल्कुल चाहेंगे। दोस्तों में कभी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़कों में वैसे कम ही होती हैं लेकिन अगर हो जाएं, लड़कों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप सही कह रही हैं, बहुत कम होती हैं। शायद प्रोफेशनल जेलिसी ज़्यादा होती है, आई थिंक वो भी कम ही है। बट हमारे दोस्तों में हमारे एक दोस्त है, उनका नाम जिशान है। अच्छा। और वो सबको आप जोड़ के सोच ले रखते ऑन एयर नाम ले। हैं। हाँ, वो सबको जोड़ के रखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ बहुत अच्छा उसका रिलेशन हो और और कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे बल्कि खत्म कराए। जिंदगी में एक दोस्त हो लेकिन नेक हो। अच्छा हो, जो बिल्कुल। जो और मेरा कुछ मेरे अच्छे तो हैं। दोस्त हमारे इंडस्ट्री में भी हैं, जैसे बिल्कुल। इजाज असलम हमारे बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। लड़के इंडस्ट्री के ल- बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लड़के इंडस्ट्री जी। के बहुत अच्छे अच्छा, दोस्त इंडस्ट्री होते की नहीं, इंडस्ट्री के बाहर बाहर भी मेरी तो ज्यादा मुझे लगता है दोस्ती मर्द लड़कों से थोड़े, होती है। हाँ एग्जैक्टली, मेरी बचपन से हमेशा से मर्दों से ज्यादा दोस्ती नहीं रही है, क्यों? लेकिन पता और नहीं शाहिद खवातीन अफरीदी। रास ही नहीं आती अच्छा। मुझे। शाहिद भाई जो हैं वो जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई इन दोस्तों में अगर कोई बात हो रही, वो कह रहे फौरन फोन मिलाओ, बहुत अच्छी अब भी फोन मिलाओ, स्पीकर पे बात करो, मेरे सामने बात करो। और जिस तरह से वो गाइड करते हैं ना, तो वो एक उनका अच्छा होता है। हमारे दोस्तों में कोई एक दो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमसे उम्र में जरा बड़े हों, तो फिर उनकी Exactly. बात Exactly. सब समझ सुन में लेते भी हैं। आती है। आप तो उनके वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस बात से है। भी फायदा उठाते हैं। मुझे एक और टर्म समझ नहीं आती कुछ लोगों की। वो सोचते हैं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो देखो ना, तुम तो कंप्लेन ही कर रहे हो और ये देखो हर वक्त की रैंटिंग या हर वक्त की आके वाइनिंग, दैट्स नॉट राइट। अगर कोई किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ओवर थिंक कर रहा है, उसकी हेल्प करें, उसको समझने की कोशिश करें। कंप्लेन नहीं होती, कंप्लेन वहीं बनती है जहां आपका रिश्ता गहरा होता है। बिल्कुल। अगर आपका किसी से कोई Exactly, रिश्ता ही ये- नहीं है ये और आपने आप सही उसके कहा। लिए वैसा फील ही नहीं करते तो आप कंप्लेन ही करोगे। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो ना किसी के बारे में सोच रही हूँ, ना मैं अच्छा सोच रही हूँ, ना मैं बुरा सोच रही हूँ, मैं सोच ही नहीं रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहती तो- हूँ Which is also good. मैं सोच ही नहीं रही हूँ, हाँ। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ तो अपने आप को स्पेशल समझे, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल। बारे में सोच रही हूँ। सोच अच्छा, रही मैं हूँ, ये कह रही हूँ किसी के पास नहीं कि है, अगर आपकी सोचने लाइफ का में कोई मैडम का क्या मैं हूँ, एटीट्यूड मैं है? ऐसी हूँ। आप बनता है। अपने आप को प्रिविलेज और स्पेशल समझे कि मैं बिल्कुल। आपके बारे में कंप्लेन, अगर आपसे कंप्लेन करी हूँ तो आई लव यू, आई लाइक यू। Exactly, क्योंकि आप हर चलते I फिरते don't से- जैसे इंसान से आप ना आप तो नहीं कंप्लेन शिकायत नहीं करेंगे कर ना, भाई सकते, मुझे ना आपसे आप नाराज शिकायत होते है, हैं आप और क्यों किसी नहीं की करते नाराजगी बताओ? से फर्क भी नहीं पता है, पड़ता। मुझे परवाह ही नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे Exactly. मेरी स्पेशली मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बड़ी लकी हैं फिर। बहुत मेरे और मेरा तो बहुत ही छोटा अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो और- सारे आपके क्लाइंट्स तो नहीं आपके हैं? नहीं, क्लोज नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं, होंगे, लेकिन नहीं। देखिए आप क्लोज फ्रेंड्स नहीं उसे कह सकते। नहीं, मेरे क्लोज मेरे भी बहुत अच्छे मिलने वाले मेरे हैं, लेकिन के- मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कम ही हैं। अच्छा, मेरी उसमें दो फ्रेंड्स ऐसी हैं, जैसे एक मेरी स्कूल फ्रेंड है और एक तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन है ना। तो अच्छा। वो वहाँ रिलेशन में मज़ा ये आता है कि अगर उनको पता है कि मैंने उनका व्हाट्सएप मैसेज 3-4 दिन नहीं खोला तो वो ये रियलाइज़ करती हैं कि कि हाँ, कुछ ये हुआ है। इतना ही बिजी है। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि यार तुम लोग वो नहीं हो कि मैं फ़ोन उठाऊँ, हाँ कैसी हो, ये अच्छा यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात। बिल्कुल ठीक। उनको ये पता है कि अब जब ये चाहे 1 हफ्ते 10 दिन में फ्री होगी ना, फिर हम 3 घंटे बैठ के बात करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स ना आपकी लाइफ में। और फिर ये होता है जब ज़्यादा दिन हो जाए तो वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, फ़ोन उठा के इतनी सुनाएगी और फिर मैं सुनती हूँ, फिर उसको मनाना ही होता है, उसके घर जाके डे स्पेंड किया। मतलब ऐसे दोस्त भी आपकी लाइफ में होने चाहिए ज़रूर, हाँ, जो आपको भी देखिए, रियलाइज एक true कराएं कि friend बस बहुत आपकी हो गया। जिंदगी में ना होना बहुत जरूरी, बहुत चाहे वो मर्द जरूरी की है। सूरत में हो या औरत की एक सूरत बात में। है कि शादी के बाद ना दोस्त कम हो जाते हैं मर्दों के, ऐसा है। मर्दों के आई थिंक कम हो जाओ। जो कि नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए।
ये आप अपने घर की बात करें, ये आप Actually, अपने अभी घर आप की ही की बात शादी करें, हुई है। नहीं मेरी शादी पुरानी हो चुकी है भाई। आपके घर की बात करें कि आपके दोस्त कम हो गए। मेरे दोस्त शुरू में कम हो गए थे, फिर पहले बहुत ज्यादा हो गए। पहले आपने कहा आपकी सास ने आपको बड़ा टफ टाइम दिया, बेगम ने भी टफ टाइम बेगम ने भी टफ वो टाइम इसीलिए दिया। दोस्त कम घर हो गए जाना है आपने यहाँ मैं भी से, यही पूछ रही थी, घर जाना है आपने घर भी जाना है। यहाँ शो पे बैग वैग तो नहीं लेकर आ गए? ये मिसअंडरस्टैंडिंग हम नहीं क्रिएट कर रहे, बिल्कुल हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर रहे, इन्होंने खुद ही ऐसी बात की अच्छा, जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं मैं समझता हूँ समझता कि दोस्ती उसी तरह चलनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके पुराने दोस्त हैं वो उनके साथ मिलना जुलना आपका रहना चाहिए, चाहे मिलने दें आपकी इनको। शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन उससे मुझे लगता है दोस्ती दिल में अगर चोट नहीं है और रिश्ता आपका अच्छा और ऑथेंटिक है तो वो सबके सामने होना चाहिए, बिल्कुल। जो मुझे लगता है, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो, लेकिन दोनों को देखें, पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अभी अच्छा, मुझे हमने नहीं जो पता, बात मैं इनकी बेगम को नहीं की, जानती। कुछ औरतें जो होती हैं ना, नहीं मैं भी नहीं जानती अच्छा, बिल्कुल भी, लेकिन बात ये है कि कुछ वाकई होती हैं जो ख़वातीन नहीं औरतें understand नहीं करती। पीछा छोड़ती, चाहे बेचारा सही कहीं फीफा बैठ के खेल रहा है, वो भी क्या होता है PS4 जी, टाइप जी। चीज, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो ये देखा है फैमिली में अपनी कि भाई वो बेचारा वीडियो गेम खेल रहा है बैठ के, तो भी पता करिए क्यों आया है, किस लिए आया है, देखो जाके। अब तक कितने गोल किए आपने? अरे यार ये तो बात गलत है। अच्छा, फिर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ नजर आनी चाहिए उस इंसान की जिससे बात की जा रही है कि वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है बात को। सारी बात ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों होती है, तीसरे लोगों की वजह एग्जैक्टली से। तो वो हाँ, जो कान भरते हैं और आप उनकी बातों में आ जाए तो यकीन कर डेफिनेटली लें। मिसअंडरस्टैंडिंग Middleman। तो ये जो बीच वाले लोग हैं ना, इन पे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की की क्या है, व्हाट्स द की टू इग्नोर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इस पे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़ा आ रहा है, हम बड़ी अच्छी डिस्कशंस कर रहे हैं और उसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि डिफरेंसेस, जब मैंने कहा कि आपके फ्रेंड्स में आ जाएं या कहीं आ जाएं, तो यू जस्ट हैव टू पिक अप अ कॉल विद देम एंड यू हैव टू स्पीक टू देम, बी इट योर फैमिली मेम्बर, आपकी बहनें हैं, भाई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर देखा जाता है कि फ्रेंड्स में भी आती हैं और बहन भाइयों में आ जाती हैं, जिनकी वजूहात, एक तो वजह यह है कि जी आपके जो बच्चे होते हैं ना वो लड़वा रहे होते हैं ज़्यादातर। एग्जैक्टली ये गलत है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो फौरन क्लियर करनी चाहिए। मैंने देखा है नहीं लोग क्लियर करते, बच्चे ने कोई बात आके माँ के कान में कह दी, आपको पता है मामू ने ये बात कह दी, खाला ने ये बात कह वहाँ दी, बड़ों का रोल होता है, उनको फुप्पो ने अपने से ये काम बात लेना कह दी, चाहिए। आपका काम है कि आप उसे क्लियर कर दें। एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होता होगा दूसरे घरों में और डेफिनेटली होता है, लेकिन यहाँ तो मैं अगर जाके कुछ अपनी माँ को बताने की कोशिश, हमने तो अपनी माँ को नाम दिया तुलसी, जो इतनी तुलसी शुरू से कि इतनी हक परस्त और इतनी इंसाफ पसंद औरत है वो, कि वो अपने बच्चों में खामियां निकालती हैं, वो पहले देखती है कि गलती किसकी है, वो अपने बच्चों को वो कहती है तुम लोग मेरी औलाद हो, मेरा काम है तुम लोगों को समझाना, ना कि मैं दूसरे का गिरेबान पकड़ूं। तो वही चीज़ हमने भी सीखी। अच्छा, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की जो आपने बात, ये हम जो बात करें कि बच्चे क्रिएट करते हैं, कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना वो भी बच्चों के खिलाफ आके माँ बाप को बहुत भड़काते हैं। वहाँ हमें अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्या कहना है आपका? आपके पेरेंट्स ऐसे थे? मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की जो तरबियत है वो बच्चों की इस तरह से होनी चाहिए कि वो बच्चों में भी ये आदत होनी चाहिए कि कहीं से कोई बात सुनिए तो वो उसे आगे ट्रांसफ़र नहीं करें, वो अपने तक ही रखें, अपने तक रखें। बिल्कुल। तो इस तरह कम्युनिकेशन नहीं, अगर जैसे समझे, मैं जो बात कर रही हूँ कि आपके रिश्तेदार जो होते हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो आके बच्चों के खिलाफ कराते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए उसमें? आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और आजकल जितनी यंग जनरेशन में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है ना, उसका एक बेसिक रीज़न यही है। क्योंकि होता क्या है कि अब एक गैदरिंग है आपको फैमिली लगता है कि आजकल की जनरेशन में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है आजकल के बच्चे बहुत ओवर नहीं, कॉन्फिडेंट हैं। बहुत सारे बच्चों में है। अच्छा, हमारे पास क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि वो बच्चे स्टडीज में पीछे हैं, एक टाइम पे बहुत अच्छे थे और एकदम से कोलैप्स हुए ना, तो क्यों हुए? जब उनके से काउंसलिंग की जाती है तो निकलता क्या है कि एक फैमिली गैदरिंग है, अब किसी ने, फूफी ने या खाला ने, मामू ने, चाचा ने, किसी ने से शुरू हुआ, हाँ, किसी ने भी कुछ कहा, अरे भाई हमारा बच्चा तो ऐसा, तुम्हारा, और माँ बाप को फौरन वो क्लिक कर गई बात,
और माँ बाप क्या उसको टॉन्ट करें, उसके बच्चे ने तो टॉप कर लिया, तुमने नहीं किया। भाई हर चीज अलग अलग है, कजिन्स में कंपटीशन तो ठीक होता है, हर कोई अलग है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को पहले समझें। जब माँ बाप अपने बच्चों को समझेंगे ना तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो दुनिया को उसे समझाना नहीं पड़ेगा। जब दुनिया समझाएगी तो प्रॉब्लम जी, हर बच्चे का ना अपना एक टेम्परामेंट होता है। बिल्कुल। तो आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें कि वो पढ़ाई में अच्छा है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में होते हैं, कुछ बिजनेस में होते हैं। बिल्कुल। तो माँ बाप को ये चाहिए कि उस बच्चे का जो टैलेंट है ना, उसमें उसको वो अप्रिशिएट करें। और ये बचपन में मालूम होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे नहीं ज़्यादा पढ़ पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा। वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सीड कर जाते हैं। कुछ एथलेटिक होते हैं, वो स्पोर्ट्स में बड़े एक्सट्रीम। बिल्कुल। तो आप ये देख लें कि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो गलत है। फिर भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए उनको, ऐसे नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी जरूरी है। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बट पढ़ाई तो होनी चाहिए। देखिए, हमने अभी परसों तरसों ये शो किया था कि स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स को लेके साथ चलना चाहिए। तो बात ये है कि स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स को भी चाहिए, या हमारे इन लोगों को चाहिए कि उनको पढ़ाई का भी मौका दें। वो कहते हैं जी पूरा दिन ग्राउंड में गुजारो, तो ये बात बिल्कुल आप ठीक करें कि एथलीट्स नहीं पढ़ पाते। देखें, सेकेंडरी तक तो एटलीस्ट उनको पढ़ना चाहिए। हाँ, ठीक है। पढ़ने का तो मुझे भी शौक नहीं था, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बातें मैं करती हूँ यहाँ बैठ के। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। मुझे अब रियलाइज़ होता है कि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप 4 लोगों में बैठे हैं तो आपको पता तो हो कि आप क्या बात करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि अपनी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाएं, अपने आप को करंट अफेयर्स में इन रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया में, आप दूसरी दुनिया के तो बहुत जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं। पता कख नहीं होता, ट्रंप ने क्या करना है, बस उसके बारे में कुछ लिख देना है। ये नहीं होना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स को भी जाने, अपनी चीज़ों को भी जाने। पॉलिटिक्स, खानदानी पॉलिटिक्स और फ्रेंड्स पॉलिटिक्स, ये भी बड़ा ख़राब करती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। यही देखे, की पॉइंट वही है किसी भी चीज़ को लेके कि अगर किसी भी रिलेशन में आपको एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे के, जैसे मैं ये कहती हूँ, फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, मैं ये कहती हूँ कि अगर 2 लोग हैं और किसी तीसरे ने आपसे कुछ कहा और आपने मेरे बारे में मेरी बुराई सुन ली, तो आप फिर मेरे दोस्त आप मेरे दोस्त ही नहीं है। आपने सुना कैसे? आपने मेरी एब्सेंस में बात कैसे सुनी? आपने उसको इतना हौसला क्यों दिया कि उसने आपसे ये बात कही? अगर आपने उसको शट अप कॉल दे दी, नेक्स्ट टाइम उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे बात करने की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। क्यों? ये भी अंडरस्टैंडिंग है ना कि आपकी मुझसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी तीसरे की सुनोगे नहीं, तो ये पॉलिटिक्स खुद ही खत्म हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, अब जरा कपल्स मिसअंडरस्टैंडिंग कपल्स पे आ जाते हैं। आप इतनी अच्छी बातें करिए, मैं तो कहती हूँ ऐसी पॉजिटिव खातून है आप, कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है हर रिश्ते में होती है, कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको टैकल कैसे करते हैं। कैसे किया? आपने कहा कि मैं फौरन बात कर लेती हूँ। हाँ, मैं कर लेती, मैं देर दिन बात कर रही, तो मैं दिल में रख के बोग्स नहीं चल सकती। मेरे मिजाज इंडस्ट्री में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। डायरेक्टर को आके किसी ने कह दिया, आपको पता है इसने ये बोल दिया, आपने ये फेस किया होगा। इंडस्ट्री में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे लेके चले? हमने मियाँ बीवी पे भी बात कर ली, उसमें आप काफी पॉजिटिव, माँ बाप पे भी कर ली, बहन भाइयों पे भी कर ली, रिश्तों में भी कर ली, फुप्पियाँ चाचियाँ खाला सब कर लिया। हाँ। सेट पे भी इंडस्ट्री में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं, काम मिलना बंद हो जाते हैं इसकी वजह से। एग्जैक्टली, ये वाली जो क्या कहेंगे, हाँ करने वाला पॉजेस ले लें, जिंदगी में पॉजेस ले लें आप थोड़े से। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत करता हूँ। मेरे तो ये इस तरह की बैठ गई आप फौरन। देखिए, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लिया आपने। अब फौरन से सारा वेयर बन गई यूं करके। इससे पहले तक मैं मिसेस मोहसिन तलत बन के बात कर रही थी, अम्मा की बेटी बन के बात की थी, मैं अचानक सारा में मेरे अंदर आ गई। अब अपने अंदर से वो निकाल दें। अच्छा, ओके, मैं दोबारा वैसी हो गई। हाँ। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन मैं सिंपल, मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप को कोई आपके कान भर रहा है या कोई इस तरह की बात कर रहा है, तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है ना उसको मुंह पे बुलाएं, बात कर लें।
भाई इसने मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में बात की है, नईम ने मेरे बारे में बात की है, मैं कहूंगी कि आमना एक काम करें, दोनों को बुला लें, मैं भी यही हूँ वो भी यही, और हम सेट पे बैठ के बात और करें, पानी का पानी हो जाएगा। तो जब सामने बात हो रही होती है ना, तो बहुत सारी चीजें वैसे क्लियरफाई हो जाती कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सेट्स पे हो जाती है जो प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच बहुत बुरे तरीके से पहुंचती है। अच्छा हम लोग और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉलर माइक लगा हुआ होता है, एग्जैक्टली वो सुन रहे होते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग पता क्या होती है, अब मैंने उनकी 4 बातें छुपाने की नहीं यार, लोअर तबका है, अगर मैं बताऊंगी तो बिला वजन की लेकिन जॉब वो पे बात पहुंचा आएगी, देती। वो वही बात हमारे नाम से इतना यार- एग्जैजरेट करके बता देंगे कि फिर जब ऊपर से प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की कॉल आएगी, सारा आप आपसे ये इतनी चीज एक्सपेक्ट नहीं सही किया, बात कर रही हैं, ये इतनी एक्सपेक्ट नहीं सही किया। बात। अरे मैंने कहा यार ये बात ऐसे नहीं है, और बुलाओ उसको। अब फिर जब जिगरा जिगरा बैठेगा तो उसके बाद पता चलता है आप कि क्या ये सोचें कि एक अनाज की चीज है जो एक इंसान को पता हो कि Exactly. एक इंसान ने जो सेट पे आ रहा है उसने यही खाना है, उसकी यही खुराक है, चावल। बताएं, मैं सिर्फ चावल खाती हूँ, सेम में मैं रोटी नहीं खाती। अब अगर मुझे वो जो टूटा हुआ चावल अगर आ गया, और मैं एक लाउड इंसान हूँ, मैं बदतमीजी से नहीं बात करती, लेकिन मेरा एक तरीका ऐसा है कि शायद मेरी लाउड वॉइस की वजह से लोगों को लगता है कि मैं हार्श हो रही हूँ। मैं बिल्कुल हार्श नहीं हो रही होती, या मेरे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि यार ये चावल कैसे आ रहे हैं, मैं रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ चावल पे, चावल मज़े के नहीं आ रहे, और वो बात प्रोडक्शन हाउस तक ऐसे पहुंची कि यार वो तो चावल पे तमाशा कर देती हैं, वो तो सारे एक्टर्स को भड़का रही थी। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तमाशा, भड़काना, एग्जैक्टली ये मैं आपसे ये देखें। और क्योंकि उस सेट पे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और उन्होंने शायद मेरा साथ दे दिया कि यार क्यों आमना को चावल पसंद है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूँगी फिर पता ही चल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों भाई चावल पे मैं मारिया वास्ती की बात करी, उन्होंने मेरे लिए कहा कि क्यों यार उसको चावल पसंद है तो चावल ही आने चाहिए। सही, उन्होंने तो भाई बात का पतंगड़ बन गया कि पूरी टीम नीचे का, उन्होंने शोर मचा दिया, आपने चावल की बात। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने एक टाइम खाना खाना होता है, मैंने चावल मांग ली है तो क्या हो गया, और मैंने कहा भी नहीं उस तरह। लेकिन वही बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई। किसी ने मुझसे वहां से डायरेक्टली बात नहीं की कि यार मेरी भी सुन लें, मैंने उस तरह बात ही नहीं की है। तो सेट्स पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। नहीं, आपने इसका सामना किया? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि एक्ट्रेस की आपस में ही कोई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो डायरेक्टर तक एक्ट्रेसेस की एक्ट्रेसेस की जी। और जैसे अभी हम एक ड्रामा कर रहे हैं, तो चैनल का नाम ले सकते हैं हम? अरे आप अच्छा, हम अभी एक जियो का ड्रामा कर रहा हूँ, तो उसमें इमरान अब्बास भी हैं और भी बाकी लोग हैं। तो उसमें जब भी हम फ्री होते हैं ना, तो हम एक रूम में बैठ जाते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, बट उसमें कभी कंस्ट्रक्टिव बात, या कि हम उसमें एक्शन रिएक्शंस देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है। उस वक्त हम एक्ट कर रहे हैं ना, वी आर ऑल एक्टर्स, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम एक्टिंग पे बात करें कि अच्छा यार हम पॉज कितने सेकंड का लें कि एडिट में उतना कट जाए, या कुछ लोग होते हैं वो पूरा सीन करवाते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो कट टू कट लेते हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि अच्छा आप अपना जब उनका सोलो होता है तो हम खड़े हैं, पूरी लाइन दे रहे हैं, और जब हमारे सोलोज होते हैं तो वो चली जाती हैं कि मैं थक रही हूँ। तो आपको उस वक्त कौन से सेट पे ये हो रहा है जरा बताएं? मेरा ख्याल है ये बातें हर सेट पे हो रही होती हैं। नहीं नॉर्मली ये हो रहा होता है सब जगह। अरे मुझे थोड़ा सा हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है, वो आप एक्टर हैं, आपको एक्ट करना है, उसकी आपने फीस आप चार्ज कर रहे हैं, तो कोई और बात ना करें, सिर्फ उसी पे फोकस रहें। That's it. ट्रू। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, यानी कि आपने सामना किया, कोई ऐसी बात आगे चली गई हो, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई थिंक आपके लाइन ऑफ वर्क में भी ये होता होगा। ओह अच्छा, वाइंड अप हो गया, मुझे तो लगा टाइम ही खत्म नहीं हुआ अभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में मैं चाहूँगी कि मैसेज दें जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग पे मैं बस 2 बोल में ही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वो ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम करें और दूसरों की बातों पे कम से कम यकीन करें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। जी, जब 2 लोगों की शादी होती है तो वो 2 लोगों के दरमियान नहीं होती, वो 2 फैमिलीज में होती है। तो आपको बैलेंस लाइफ गुजारनी सभी के साथ। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन रखें। yes. जी, 2 लोग कोई भी हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी लगे
अच्छी रखें तो किसी तीसरे को कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वो बीच में कोई खिचड़ी पका सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू गाइज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज फ्राइडे, हैव अ लवली वीकेंड। खुशियाँ बांटें, खुशी से रहें, अच्छा सा वीकेंड गुजारें, और इंशाल्लाह मंडे को एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।